हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की बुक का नाम है द मैजिक। ये रोंडा ब्रायन की बुक है, जिन्होंने द सीक्रेट मूवी बनाई थी और उसके बाद अपनी बुक रिलीज़ की थी। तो इसमें हर दिन की प्रैक्टिसेस है और ये 28 या 30 डेज़ की प्रैक्टिसेस है। मैं आपके लिए किताब को हिंदी में रीड करूँगी और आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस अपने आप करेंगे। तो और हर चैप्टर में डे 1 डे 2 करके रखूँगी। तो जैसे आज ये चैप्टर 1 है, डे 1। तो लेट्स स्टार्ट। और मेरी इंटेंशन ये है कि जैसे बुक का नाम है द मैजिक, तो जादू, तो आपकी दुनिया में भी ये बुक बहुत सारे जादू लेके आए। तो पहला चैप्टर है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर नहीं है ये, जो शुरुआत में है कि एक जैसे एक पिक्चर बनी है जिसमें कि एक पूरे मैजिकल जैसे होता है ना, स्टार्स वाइब्रेशन टाइप है, वो निकल रही है। तो ये है डे 0 ही है अभी, क्योंकि कुछ भूमिका बनानी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है। इसके लिए रोंडा ब्रायन ने हमको पहले चैप्टर दिए हैं कि एक्चुअली आप क्या आप इस बुक में करने जा रहे हो। तो डे 0 है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें वो कभी नहीं मिलता। रोआल्ड दाhl है, ये एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं। उन्होंने बोला कि जो जादू में यकीन नहीं करते ना, उनको कभी भी जादू नहीं मिलता है। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जीवन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपको रोमांच परवान चढ़ता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतज़ार किया करते थे। हालांकि आपको ज़रा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वो ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थीं, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भर जाता था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है। हाँ, ये तो सच है कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के बावजूद जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर एडल्ट बने। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारों की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन से यकीन करते थे वो गायब था, ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते थे। इसका एक कारण ये भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हमें कभी थी। मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वो सच है, और वो जीवन का मोह भंग करने वाला एडल्ट पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और ये उतना ही वास्तविक है जितने कि आपके बचपन में जीवन का जितना अद्भुत समझ था, दरअसल वह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंदमय हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे
कि आपके जीवन के जादू में फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ दिया। हो सकता है आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएँ, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आँखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति को कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करना चाहते हैं? और क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ये चैप्टर 0 का जैसे पार्ट 1 ख़त्म हो गया है और जो नेक्स्ट होगा वो ही चैप्टर 0 का दूसरा पार्ट होगा। ओके, आई होप एंड विश दैट आप लोगों ने मेरी रीडिंग एंजॉय की। और अभी तो प्रैक्टिसेस नहीं है, इसमें प्रैक्टिसेस आती हैं, तो अभी बस ये हमें ये जैसे यकीन दिलाने के लिए बोल सकते हैं या ये बोलने के लिए कि जादू होता है। आप लोग विश्वास रखो अपने आप पे, और जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे तो अंदर से एक विश आएगी कि हाँ ये हो सकता है पॉसिबल। तो ऑथर ने इस चैप्टर में बस यही समझाने की कोशिश की है। बाय बाय, और फटाफट मैं दूसरा चैप्टर लेके आती हूँ।